स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो उसको समझने से पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट क्या है ये क्लियर होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए ये हमने कंटेनर लिया। इस कंटेनर के अंदर लिक्विड है। लिक्विड को हम हीट करेंगे तो यहाँ वेपर प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम इसको हीट करते जाएंगे, वेपर्स का प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। एक टाइम के बाद इन वेपर्स का प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। यहां डिफाइन किया हमने बॉइलिंग पॉइंट। इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है तो उसको कहा जाएगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हम इसको कंसिडर कर लें 1 बार तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। उसकी वैल्यू 100 से कम होती 99.6 डिग्री सेल्सियस। ये हमने एक्सप्लेन किया अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मीन्स इंक्रीज। अब हमने सॉल्यूशन कंसीडर किया है जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, और ये हमने डिस्कस पहले कर लिया है कि अगर किसी लिक्विड के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब हम इस सॉल्यूशन को हीट करना स्टार्ट करेंगे। हीट करेंगे तो यहां वेपर का प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अब ये जो सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर कम है, तो हमें इस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, किससे? सॉल्वेंट से। तो यहां से हमने ऑब्जर्व किया कि अगर किसी लिक्विड के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और उसी इंक्रीज होने का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या हुआ ये? इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड when a non-volatile solute is added to it is called elevation या increase in boiling point। इसी कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ये ग्राफ हमने प्लॉट किया बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहां दो कर्व हैं। ए बी कर्व है, ये सोलवेंट के लिए है। सी डी कर्व है, ये सॉल्यूशन के लिए है। ये तुमने पहले पढ़ रखा है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। हमने इनिशियली लिया सॉल्वेंट, हम पॉइंट ए पे हैं। हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये इंक्रीज होते होते जब ई पॉइंट पे आ जाएगा तो ई पॉइंट के कोरेस्पोंडिंग जो प्रेशर है वो 1 atm है। और यह भी हमने बताया था कि जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए उसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो ई पॉइंट के कोरेस्पोंडिंग जो टेम्परेचर आया उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसको हमने T नोट से रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली सी डी कर्व सॉल्यूशन का है। इनिशियली हम सी पॉइंट पे हैं,
हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और F पॉइंट पे ये इक्वल टू 1 atm हो जाएगा। तो F पॉइंट के कोरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है उसको कहा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। उसको हमने TS से रिप्रेजेंट किया। तो यहां से तुम देख सकते हो कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज्यादा है और इस डिफरेंस को हमने डेल्टा टीबी से डिनोट किया। डेल्टा टीबी क्या है? डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। ये डेल्टा टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीज है, दैट डिपेंड्स अपॉन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। और इसको हमने नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख दिया, ये साइन हटा के इसकी जगह केबी लिख दिया। यहां केबी है, ये कहलाएगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। या इसका एक और नाम है एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। यहां से हम डिफाइन करेंगे केबी को। किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं तो उसके साथ जो टर्म आती है उसको 1 कंसीडर कर लें। यहां हमने मान लिया सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 है। अगर इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी या केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी। इसकी जगह हमने 1 लिया है तो डेल्टा टीबी केबी के बराबर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी। तो अब यहां से इसको तुम डिफाइन कर सकते हो। केबी है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1। केबी की यूनिट केल्विन किलोग्राम पर मोल। केबी को डिटरमाइन करने का एक और भी फार्मूला है। इस फार्मूले के अंदर M1 है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, R है गैस कांस्टेंट, TB नोट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा H ये है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इनटू 1000। तो ये हमने एक्सप्लेन किया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 2 या 3 नंबर में, तो उसको तुम यहीं तक बता सकते हो। ये अलग से आता है डेफिनेशन। अगर इसमें इसका पूछते एक्सप्रेशन तो उसमें इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, ये अलग अलग से क्वेश्चन आते हैं। अब यह क्वेश्चन आता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, सभी में क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन या जस्टिफाई इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जैसा हमने कल बताया था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जो डिपेंड करता है अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करता। तो यहां से तुम देख सकते हो डेल्टा टी भी डिपेंड करेगा अपॉन एम। एम है मोलैलिटी और वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इसलिए हम कह देंगे कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हाँ, ये ध्यान रखें, अकेला बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, अकेला वेपर प्रेशर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। तो सिर्फ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और आगे आएगा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, यही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अकेला फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करके सोल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी का अगला पार्ट
इसके लिए हमने कंसीडर किया, लेट W 2 ग्राम ऑफ solute is present in W 1 gram of solvent and M to be the molar mass of solute। तो यहां से हम निकाल लेंगे मोलरिटी। मोलरिटी होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और इसको हम पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इस फार्मूले को यूज करके हम न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे पूछे जाएंगे। तो ये कंप्लीट है अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थैंक यू।